ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे साइलेंस पावर की छाप। इस विषय पर दादी चंद्रमणि अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती थी। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बाबा खेलते थे तो भी हमें दिखाई देता था कि बाबा लाइट में हैं। एक बार मैं सारी पार्टी को लेकर बाबा के कमरे में गई। बाबा ने दृष्टि दी। पार्टी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो गई। कोई भी आता था तो पहले पहले बाबा दृष्टि देते थे। दृष्टि से ही बल मिल जाता था। जब हम बाबा के सामने योग में बैठते थे तब हमारा चलता हुआ संकल्प बंद हो जाता था। मान लो किसी बात के लिए हम संकल्प करते हैं, लेकिन बाबा के सामने आकर जैसे ही बैठे संकल्प बंद हो जाता था। इतनी बाबा की डेड साइलेंस की स्थिति थी जो हमारे में भी उसका प्रभाव आ जाता था। बाहर कल्लेआम, हम सूक्ष्म वतन में। जब विभाजन हुआ तो अनेक प्रकार के समाचार सुनने में आते थे। पेपर आदि पढ़ने से वातावरण स्थूल और बाह्यमुखी हो जाता है। बाबा नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की न्यूज़ बच्चे सुने। बाबा ने कोई न्यूज़ हमें सुनाई नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, और ही संदेशियों को उड़ाते थे। 8 संदेशिया भी एक साथ ध्यान में जाती थी। संदेशिया वतन में जो देख कर आती थी वो बाबा को बताती थी। फिर रोज़ शाम को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता था। कभी वो करके दिखाती थी कि अंत में कौन से डिवाइन फादर बाबा के पास आएंगे, फिर वो कैसे बाप का वरदान लेंगे, कैसे उनका उद्धार होगा। कभी प्रहलाद की कहानी दिखाते थे कि उसे कितना उसके पिता ने सताया, फिर भी वो कैसे भगवान की याद में रहा, कैसे उसने सब सहन किया। दृश्य बनाने के लिए बाबा उनको कपड़े भी देते थे। पहाड़ियाँ आदि भी बनाई जाती थी। धर्मराज का रूप कैसा होता है यह भी दिखाते थे। सारी राजधानी का दृश्य दिखाया जाता था कि वहाँ बच्चा कैसे जन्म लेता है, स्कूल कैसा होता है, भाषा कैसी होती है, स्वयंवर कैसे होता है, आदि आदि। बाहर मनुष्य कल्याण कर रहे थे। हम वतन में बैठे थे, इसलिए हमें ना कुछ पता पड़ा, न हमारे मन में उस वातावरण के प्रति कोई विचार आया। इसको कहते हैं भट्टी। जैसे अब भी बाहर संसार में बहुत कुछ हो रहा है, परंतु हम अपनी योग तपस्या में मस्त है। कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं, कोई संत शरीर छोड़ता है तो डेड साइलेंस हो जाती है। इसका अनुभव हमको बाबा ने करवाया। शरीर यहाँ है, आत्मा लाइट रूप में परमधाम में जा रही है। ट्यून भी साइलेंस की बजती थी। पहले दृष्टि देकर बाबा अपनी भी पावर देते थे। इस स्थिति में कई ध्यान में चले जाते थे, कई फिर डेड साइलेंस में चले जाते थे। हर कर्म की जांच। बाबा हमारी नींद भी देखते थे कि कौन देरी से सोता है, कौन स्वयं उठता है, कौन दूसरे को उठाने से उठता है। योगी वो जो स्वतः उठे। इस प्रकार बाबा ने हमारे हर कर्म की जांच परख की, ताकि बाबा को पता पड़े कि कौन अपने में पावर भर रहा है, कौन दूसरों के कल्याण के लायक बन रहा है। एडजस्ट करना ही पावर है। कुंज भवन में ऊपर में टंकी थी। टंकी को सीढ़ी लगी थी। मैं सीढ़ी चढ़कर टंकी पर जाकर बैठ जाती थी। वहाँ बैठकर मैं महसूस करती थी मैं सबसे ऊपर हूँ। बाकी सबको छोटे छोटे बच्चों के रूप में देखती थी। यह अभ्यास करती थी, इससे पावर आती थी। किसी में आँख नहीं डूबती थी, निर्भयता आती थी। दातापन का नशा चढ़ जाता था। नशा ऐसा ना हो कि यह कौन है मेरे को ऑर्डर करने वाला। वास्तव में पावर क्या है?
एडजस्ट करना ही पावर है। यह नशा होना चाहिए कि मैं किसी को चला भी सकती हूँ और किसी से चल भी सकती हूँ। आगे हम पढ़ेंगे मम्मा की सीख। इस विषय पर दादी चंद्रमणि जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती थी। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो अब तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना।